भारत में डायबिटीज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक डायबिटीज के कारण पिछले साल दुनिया भर में डायबिटीज से 67 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। ये मौतें 20 से 89 साल की उम्र के लोगों के बीच में थी। आईडीएफ की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और किशोरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 तक दुनिया भर में 12.11 लाख से ज्यादा बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे थे। इनमें से आधे से ज्यादा की उम्र 15 साल से कम है। इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। भारत में 2.29 लाख से ज्यादा बच्चे और किशोरों को टाइप 1 डायबिटीज है। इस मामले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जयपुर से डॉक्टर बलराम शर्मा, प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर बलराम शर्मा, एसएमएस जयपुर से। सर, डायबिटीज के मामले काफी बढ़ रहे हैं और कई सालों से बढ़ रहे हैं। ये एक आम बीमारी बताई जा रही है। क्या मुख्य कारण बताया जा रहा है इसका? क्या ऐसा कारण है जिसके चलते लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं? जी, आपने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा जो हमारे सभी लोगों को जानना जरूरी है। बेसिकली हम लोग डायबिटीज को दो प्रमुख तरीकों में बांटते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज। जी। टाइप 1 डायबिटीज एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो ही हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, जिसको हम लोग पेनक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जी। तो उन कोशिकाओं पे ये अटैक करता है और उनको खत्म कर देता है। तो ये तो ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई, लेकिन सौभाग्य से ये कंडीशन बहुत कॉमन नहीं है। अभी भी जितने टोटल डायबिटिक पेशेंट उनमें से करीबन 85% टाइप 2 हैं, जबकि टाइप 1 जो हम ऑटो इम्यून की बात कर रहे हैं वो केवल 10 से 15% ही होंगे। जी, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है सर? टाइप 1 टाइप 2 का अगर डिफरेंशिएट करे एक आम आदमी, तो उसको कैसे समझ जाएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। और जो टाइप 2 जिसको हम कहते हैं, जो कॉमन डिजीज है, जो 85% तक या 95% तक भी हम कह सकते हैं, जो टोटल डायबिटिक पेशेंट है, वो हमारे शरीर की जो हम लोग अभी फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं। ओबेसिटी हमारी पूरी सोसाइटी में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी अब मोटापे की जद में आ रहे हैं। खान पीन में हमारे फास्ट फूड का चलन आ गया है, जंक फूड्स का चलन आ गया है। बहुत सारे तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत तरीके के जंक फूड्स हैं, बहुत तरीके की जो हाई कैलोरी रिच चीजें हैं। और एक्टिविटी जो प्रोफाइल है वो हमारी क्या है कि गैजेट्स पे तो आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी खूब बढ़ गई है हम लोगों की, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी घटती जा रही है। दुर्भाग्य से लोग इसके बारे में बहुत सचेत भी नहीं है। उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है और शरीर में हमारा जो इंसुलिन है वो काम ढंग से नहीं कर पाता। उसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। उस कंडीशन की वजह से जो डायबिटीज होती है उसको हम टाइप 2 बोलते हैं। तो मोटे तौर पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चों में होती है डायबिटीज कॉमनली, और जो यंग रिलेटिवली यंगर में होती है 25 के नीचे या 20s के नीचे, वो ज्यादातर बार टाइप 1 होती है। जबकि जो ओबेस पेशेंट होते हैं, मोटापे के शिकार जो लोग होते हैं, फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, जिनका खान पीन बहुत असंतुलित है या जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं या मोटापे के शिकार हो गए, उनमें होने वाली डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के केसेस हाल ही में बढ़ भी रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर की हम रिपोर्ट देखें तो 67 लाख केसेस टाइप 1 डायबिटीज के हैं सिर्फ। एग्जैक्टली। तो ये जो आपने अभी जो एक रिसेंटली इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसमें उन्होंने टाइप 1 पे भी बताया है। और ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में टाइप 1 डायबिटीज विश्व में सबसे ज्यादा है अभी जी। और उसकी वजह से होने वाली मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। करीबन ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में लगभग 60 से 70 पेशेंट पर डे नए टाइप 1 डायग्नोज हो रहे हैं। अब इसमें कुछ जो केसेस हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ऑटो इम्यूनिटी डेफिनेटली एक कॉज है, लेकिन अभी भी टाइप 1 की जो एग्जैक्ट कॉज है उसके बारे में साइंस को अभी भी बहुत सारी चीजें पता करना बाकी है। तो उसमें ऑटो इम्यूनिटी भी एक कंडीशन है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके बारे में ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इनका कारण क्या रहा और क्यों उस पर्टिकुलर पेशेंट को डायबिटीज हुई। तो उसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक, मतलब उसका हम बेसिकली कॉज हमको नहीं पता है जी। लेकिन टाइप 1 पेशेंट हो गया है। अब उसके लिए बहुत तरीके के कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे अभी कोविड हम लोगों की एरा गुजरा ही है, जैसे इनफैक्ट चल ही रहा है। तो कोविड के बाद में भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज नई डायग्नोज हुई है। तो कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं, कभी कुछ खाने पीने की चीजों से होने वाली एलर्जी या एलर्जेंस हैं जो इम्यूनिटी को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, या कई बार कुछ और ऐसे कारण हैं जो साइंस को अभी तक ज्ञात नहीं है। तो टाइप 1 का एग्जैक्टली ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली क्यों नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हम लोग भी हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज देख रहे हैं
कि टाइप 1 के पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जी। क्या इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं? हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं डायबिटीज जो टाइप 1 है उसके लिए, बेसिकली क्योंकि उसके सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना सजेशन बताना चाहूंगा कि टाइप जी 2 के केसेस ही मैक्सिमम है, टाइप 1 के केसेस ज्यादा नहीं है अभी भी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में टाइप 1 की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम लोड है पेशेंट का डायबिटीज में एज अ होल, वो टाइप 2 का ही है। मतलब अगर हम टोटल पेशेंट नंबर की बात करें डायबिटिक में, तो 85% के आसपास टाइप 2 पेशेंट हैं, जबकि 10 से 15% टाइप 1 के आसपास होंगे, और हो सकता है ये संख्या थोड़ी और भी कम हो। लेकिन पुराने अगर हम डेटा देखें आज से 1 दशक पहले का, तो उसकी तुलना में टाइप 1 के पेशेंट अब बढ़े हैं। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो टाइप 2 डेफिनेटली प्रिवेंटेबल और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि रिवर्सिबल भी है। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को अगर सुधार लें, हम अपना वजन नियंत्रित रखें, हमारे खान जी पीन को अगर हम लोग संतुलित बनाएं, तो हम लोग टाइप 2 को तो डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 के केस में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। टाइप 1 के लिए चूंकि मैंने बताया कि अभी बहुत सारी चीजों को तो कारण पता भी नहीं है, और जो कारण है उनको भी हम लोग प्रैक्टिकली रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून कंडीशन है और पता नहीं लगता कि किस बच्चे को कब वो ऑटोइम्यूनिटी चल रही है अंदर ही अंदर, जी और जब वो होती है तभी जाके पता लग रहा है बच्चे को। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जब उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसके महीने भर के अंदर अंदर पेशेंट पूरा तरीके से काफी उसको कमजोरी आ जाती है, कई बार उसको बहुत ही वीक हो जाता है बच्चा, वेट लॉस हो जाता है, और डायबिटीज के जो क्लासिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी टाइप 1 को रोकने के जितने भी प्रयास साइंस में किए गए हैं, वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन टाइप 2 को रोकने के सामान्य प्रयास भी बहुत अच्छे हैं, और सौभाग्य से चूंकि टाइप 2 ही मैक्सिमम नंबर से है, इसलिए प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज काफी काम की हैं, अगर हम टोटल बात करें डायबिटीज के नंबर जी। की। एक रिवर्सल डायबिटीज करके भी एक टर्म सामने आ रहा है जो काफी टाइम से सुनने को मिल रहा है, उसके बारे में जरा बताइए। एग्जैक्टली ये टर्म अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में है, हमारी साइंटिफिक डिस्कशंस में भी, हमारी साइंटिफिक टीचिंग में भी, और मीडिया में भी। तो डायबिटीज रिवर्सल उस कंडीशन को कहते हैं कि जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक डायग्नोस हो गया, जी लेकिन उसको हमने किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से किया हो, डाइटरी मॉडिफिकेशंस के माध्यम से किया हो, या बहुत ज्यादा कोई ओबेस पेशेंट था और हमने उसकी बैरिएट्रिक सर्जरी करी उसके माध्यम से किया हो, या किसी मेडिसिन की मदद से, या इन सबका जो कंबाइंड हमने यूज करके किया हो, और पेशेंट को अब टोटली नॉन डायबिटिक हो गया है। लेकिन ऐसा टाइप 2 के कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में संभव है। ऐसा बहुत लेट केस अगर हो जाएंगे, जैसे डायबिटीज को बहुत साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए हैं, और वो भी ऐसी स्थिति में आ गया है कि जहाँ पे अब इंसुलिन सिक्रेशन बॉडी का बहुत कम हो गया है, तो उसमें जी रिवर्सिबल करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो शुरुआती डायबिटिक टाइप 2 वाले केसेस हैं, जो ओबेस हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत खराब थी, जिनका खान पीन बहुत खराब था, जिनका डायबिटीज कंट्रोल बहुत गड़बड़ था, उनमें डायबिटीज रिवर्सल एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, उनमें डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन दुर्भाग्य से वापस मैं कहूंगा कि जैसे प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है टाइप 1 में, इसी तरह रिवर्सल भी पॉसिबल नहीं है टाइप 1 में। तो टाइप 1 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, वहाँ पे रिवर्सल भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ प्रिवेंशन भी पॉसिबल नहीं है, केवल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो भी क्योर नहीं पॉसिबल है। जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो डायबिटीज कंट्रोल का तो अच्छा सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंसुलिन के रूप में, लेकिन रिवर्सल और प्रिवेंशन दोनों टाइप 1 में पॉसिबल नहीं है, जबकि टाइप 2 में ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जी, कहीं न कहीं एक रिपोर्ट है आईडीएफ की, उसमें ऐसा बताया गया है कि दुनिया भर में डायबिटीज से जो पीड़ित बच्चे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और 2021 में 12 लाख से ज्यादा बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टाइप 1 बच्चों में, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में ज्यादा फैलती है ये जो है टाइप 1 डायबिटीज, लेकिन इसका जो डेली रूटीन में बच्चे ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको प्रिवेंट किया जाए इस चीज को? जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि टाइप 1 में प्रिवेंशन की जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं वो सफल नहीं हो पाई हैं, तो प्रिवेंशन टाइप 1 का पॉसिबल अभी भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब साइंस में इसका कोई मॉडलिटीज ऐसी नहीं है जिससे हम लोग ये कह सकें फुल प्रूफ जी तरीके से कि इसको टाइप 1 को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेडिकेशन अगर के अलावा कोई और जरिया है जिससे टाइप 1 डायबिटीज हम रिलीव कर सकते हैं? नहीं, ऐसा अभी तक हमारे पास नहीं है मौजूद, जी लेकिन टाइप 1 का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मौजूद है। अगर टाइप 1 डायबिटीज हो भी गई है तो इंसुलिन की मदद से, और जो अभी रिसेंट हमारे पास में डायबिटीज को मॉनिटरिंग करने के तरीके हैं, जिनमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ग्लूकोमीटर्स हैं, या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, या जी इंसुलिन जी पंप सिस्टम है, उनकी मदद से बच्चा नॉर्मल जैसी ही जिंदगी जी सकता है, ये तो है। लेकिन मैं कहूँ कि इसको प्रिवेंट कर दूं या रिवर्सल कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं है।
टाइप 1 की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। और साथ ही टाइप 2 की बात करें हम तो उसके केसेस आपने बताया कि ज्यादा है टाइप 1 से, और टाइप 2 में क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो? टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स अगर डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि जिसको हम लोग प्री डायबिटीज कंडीशन बोलते हैं, उनमें तो बहुत ही अच्छा है कि प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज बहुत सफल होने वाली हैं। लेकिन जिनमें हो गया है उनमें भी आपको हताश नहीं होना है। अगर आप असंतुलित खान पीन करते हैं तो उसको सुधारिए, अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से मिलिए। आपका अगर वजन ज्यादा है, अनियंत्रित है, तो उसको ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी से नॉर्मल वेट की कैटेगरी में लाइए। फिजिकली एक्टिव हो जाइए, और जो भी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई हैं उनको आप शुरू कर दीजिए। तो आप निश्चित तौर पे एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। और बहुत सारे केसेस में जो शुरुआती अवस्था की टाइप 2 केसेस हैं, उनमें डायबिटीज रिवर्सल भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो भी पॉसिबल है डेफिनेटली। और प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, पर्टिकुलरली प्री डायबिटीज से प्रिवेंशन पॉसिबल है। डायबिटीज होने के बावजूद में भी आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग रिवर्सल की बात कर रहे हैं अभी। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल है टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक केसेस को ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत सारे एक गुड नंबर में। तो प्रिवेंशन और रिवर्सल दोनों पॉसिबल हैं टाइप 2 में। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज कम उम्र में ही हो जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को जीने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका कोई ठोस इलाज भी नहीं है। वहीं टाइप 2 से जूझ रहे लोगों का दवाओं और थेरेपी के जरिए इलाज तो हो सकता है, लेकिन इन्हें भी इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और किशोरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते साल भारत में टाइप 1 डायबिटीज के 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। यानी हर दिन 65 से ज्यादा बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज का शिकार बन गए हैं। यही वजह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ICMR की गाइडलाइन ऐसे समय आई है जब एक बार फिर से कोरोना के मामले में रफ्तार आने लगी है। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के कोरोना संक्रमित होने का भी खतरा है, में बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए ताकि हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकें। साथ ही आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जागरूकता। जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए और डायबिटीज से दूर रहिए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। नमस्कार।